गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर गगन बोरा और मैं पढ़ाता हूं बायोलॉजी और इस खूबसूरत से आपके अपनी कक्षा नीट प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, अब हम आपको पढ़ाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। क्या होता है ना बच्चों कि अगर आपको कोई जंग जीतनी है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी योजना बनानी पड़ती है, उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है और प्लानिंग आपके दिमाग से होती है। तो अब क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं एक तोड़-फोड़ रैंक लेके आने के लिए 2 साल बाद नीट में, तो उसकी तैयारी, उसकी प्लानिंग, उसकी योजना हमें अभी से बनानी पड़ेगी। कैसे पढ़ना है, क्या आपका प्रोसेस होगा, किस तरह से कोर्स चलेगा, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और फिर हम कल से पढ़ना शुरू कर देंगे। देखो बच्चों, नीट पूरे इंडिया का एक एग्जाम है जहां पर आप सिर्फ एमबीबीएस के लिए ही नहीं एग्जाम देते हो। एमबीबीएस के अलावा बीडीएस, जिसे बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कहते हैं, और तमाम कुछ और कोर्सेज भी, और भी कुछ जो हैं कोर्सेज आ गए हैं इसके अंदर, नीट के अंदर, वो हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन आपका एम तो एमबीबीएस ही है। तो बच्चों, ये जो एग्जाम है बहुत बड़ा एग्जाम है। ऑल इंडिया लेवल पर एक सिंगल एग्जाम होता है और इसमें आपकी जो बायो है वो 50% वेटेज की है। मैं जल्दी से ना पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। वैसे तो पैटर्न डिस्कस करने से आपको आइडिया भी होगा कि किस तरह से तैयारी करनी है और आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। लेकिन अभी इसी साल नीट का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। क्या आ रहा है पैटर्न में, मैं आपको बताता हूं। देखो, पिछले साल तक यानी कि लास्ट ईयर तक टोटल 720 नंबर का पेपर आता था। 720 मार्क्स आपके जो है टोटल होते थे, जिसमें से फिर कट ऑफ निकलती है। वो कट ऑफ अगले साल अलग, हर साल अलग अलग जाती है। लेकिन क्या था कि 180 क्वेश्चन आते थे। मतलब पिछले साल जो अभी नीट हुआ या उससे पिछले साल जो नीट हुआ उसमें 180 क्वेश्चन आते थे और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते थे। तो 720 हो गए। 720 में से 360 नंबर की बायो होती थी। मैं पिछले साल का पैटर्न बता रहा हूं। 360 नंबर की बायो, 180 नंबर की फिजिक्स और 180 नंबर की केमिस्ट्री। ये आपको मालूम होगा। नहीं मालूम तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे, तो मैं आपको बताता हूं अब क्या चेंज हुआ। अब क्या चेंज हुआ है बच्चों, तो अब जो है पेपर के 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में हम क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। देखो बच्चों, बॉटनी और जूलॉजी बायो के 2 पार्ट्स हैं। 10th क्लास तक सिर्फ आप बायो पढ़ते थे। अब क्या है, 11th में और 12th में हम बॉटनी और जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। मतलब बायो की 2 ब्रांचेस हैं। बॉटनी जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के 35 यानी 35 क्वेश्चंस ईच ऐसे करके आपका एग्जाम आएगा। मोस्ट ऑफ यू नो दिस, ठीक है। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना। तो बच्चों 35 क्वेश्चन आते हैं और ये सेक्शन आपका कंपलसरी है। ये आपको करना ही है, इसमें आप कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। ये नया पैटर्न बता रहा हूं नीट का। हर क्वेश्चन के बच्चों 4 मार्क्स हैं, ठीक है। और अगर आप इनकरेक्ट करेंगे, गलती करेंगे, तो बच्चे -1 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। 140 क्वेश्चन है ये आपके पास टोटल 140 क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसी पेपर में आपको सेक्शन बी भी मिलेगा। तो जब आप सेक्शन बी में जाएंगे तो सेक्शन बी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, इनमें आपको 15 क्वेश्चंस नजर आएंगे। आपको हर सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चंस नजर आएंगे। उन 15 में से आपको 10 सिलेक्ट करके 10 करने हैं। यानी 5 क्वेश्चन आप हर सब्जेक्ट में छोड़ सकते हैं। 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, चॉइसेस आएंगी, है ना। कोई 5 क्वेश्चन जो आपको लगे मुश्किल हैं, समझ में नहीं आ रहे, छोड़ दो, ठीक है। तो 10-10 क्वेश्चन करेंगे तो ये 40 क्वेश्चन हो गए बच्चे। 40 ये और 40 ये। अब आपके पास 180 क्वेश्चन हुए और 4 नंबर का हर क्वेश्चन, 720 नंबर का आपका पेपर हो गया। एक चीज आपको यहां पर नजर आ रही होगी, यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग हुई। नेगेटिव मार्किंग हर क्वेश्चन के साथ है, ये याद रखना। एक चीज यहां पर आपको दिख रहा होगा बच्चों, क्या दिख रहा है यहां पर, देखो कि बायो जो है वो 50% है। देखो ये बायो यहां भी 50% है
और ये बायो यहाँ भी 50% है। तो कहने का मतलब बायो जो है बच्चों इस नीट की सोल है, आत्मा है, ठीक है। आप ये समझ लो कि बायो इसका न्यूक्लियस है। तो ये आपको समझना पड़ेगा तैयारी करते समय। हालांकि ये भी याद रखना कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को भी उतनी ही तवज्जो देनी है जितनी बायोलॉजी को देनी है। बहुत सारे लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन होती है कि यार हम ऐसा करते हैं कि बायो अच्छी कर लेते हैं और फिजिक्स को छोड़ देते हैं या केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं, या फिर केमिस्ट्री अच्छी कर लेते हैं और बॉटनी अच्छी कर लेते हैं, जूलॉजी छोड़ देते हैं, या बच्चों को बॉटनी में डर लगता है तो ऐसा कहेंगे कि यार ऐसा करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी कर लेते हैं, बॉटनी छोड़ देते हैं। बेटा एंट्रेंस एग्जाम में कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं चलती। 180 सवाल आपको करने हैं और 180 सवाल आपको 3 घंटे में करने हैं। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी चारों की इक्वल जो है नॉलेज होनी चाहिए। आपकी कॉम्पिटेंस यानी कि आपकी योग्यता यानी कि आपकी नॉलेज चारों सब्जेक्ट्स में बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये समझ लो कि एक गाड़ी के 4 पहिए हैं, अगर एक में भी हवा कम होगी तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी, है ना। लेकिन तैयारी करते समय ये याद रखना कि बायो आपको बिल्कुल स्ट्रांग करनी है। 360 में से 360 हमारा लक्ष्य है बेटा। हम चाहते हैं आपके कि 360 में से 360 नंबर आए, तो उसके लिए हम पढ़ाई करेंगे बहुत अच्छे से। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है बच्चों। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको प्यार हो जाएगा। कारण ये है, एक तो ये हमारी बॉडी से भी रिलेटेड है, जूलॉजी पार्ट, और बॉटनी पार्ट में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे लगते हैं ना जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड है या लिविंग बीइंग से रिलेटेड है या आपकी बॉडी से ही रिलेटेड है। तो ये बहुत निहायत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, जिसे कहते हैं ना बायो जो है ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये सब्जेक्ट तो मैं पढ़ता ही चला जाऊं, खत्म क्यों हो गई क्लास। लेकिन बच्चों देखो, ये भी याद रखना है कि हमें सब्जेक्ट को सीखना भी है, उसे समझना भी है और एग्जाम में मार्क्स भी स्कोर करने हैं। 360 में से 360 मैं आपको कहूंगा ये हमारा लक्ष्य है, एम है। पिछले साल 360 में से 360 नंबर आए थे। अगर आप पिछले साल के एंट्रेंस एग्जाम को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे बच्चों के आए थे, ठीक है। तो आपके भी आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये ठान लोगे हमें क्वेश्चन गलत ही नहीं करना। तो उसके लिए क्या करना होगा सर? उसके लिए आपको हमारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। और क्या करना होगा मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या करना है, मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि हम किस तरह से तैयारी करने वाले हैं। बॉटनी और जूलॉजी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं ये भी जानना जरूरी है ना। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि जूलॉजी में ये सारे चैप्टर्स हैं क्लास 11th में। टोटल 11th में 22 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर्स हैं, जिसमें जूलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, बायोमोलिक्यूल्स, एनिमल किंगडम एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये चैप्टर हैं आपके सामने, ठीक है। तो अब इन्हीं सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। देखो जूलॉजी और बॉटनी हम साथ साथ पढ़ेंगे। आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें कुछ क्लासेस बॉटनी की होंगी, कुछ क्लासेस जूलॉजी की होंगी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जूलॉजी पहले पढ़ेंगे या बॉटनी पहले पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पैटर्न एग्जाम का, उसमें क्या है कि जूलॉजी भी आती है और बॉटनी भी आती है, तो दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। तो जूलॉजी में यहां से हम शुरू करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो थोड़ा सा एनसीईआरटी के हमने सीक्वेंस को चेंज किया है। क्यों चेंज किया बच्चों? ये मैंने यहां पर ना ऑर्डर जो है उस हिसाब से बनाया है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, मजा भी आए पढ़ने में। ये जो आप देख रहे हो डाइजेशन, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन, न्यूरल, केमिकल, इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पूरी यूनिट जो है वो 7 चैप्टर्स की है। 7 चैप्टर आपको दिख रहे होंगे, डाइजेशन से लेकर केमिकल कोऑर्डिनेशन तक। ये 7 चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बच्चों मैंने सारे स्टूडेंट्स को जिन भी बच्चों को ट्रेन किया और जो भी बच्चे जो है रैंक बहुत अच्छा लेके आए, अंडर 10 लेके आए, मैंने तो 5 बार AI रैंक 1 को भी पढ़ाया है, लेकिन जो भी अंडर 10 रैंक लेके आए बच्चे, उनका ये पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है 11th में। 2 रीजन है इसको स्ट्रांग करने के। एक रीजन ये है कि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, दूसरा रीजन ये है कि यही चीज आपको जाके आगे MBBS में भी पढ़नी है। कल को आपके पास जो पेशेंट आएगा वो उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी, तो बॉडी में उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी तो पहले पूछेंगे ना, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जूलॉजी का 11th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है, ये आपको समझ लेना है और इसको हम बिल्कुल डिटेल में डेप्थ में जाके पढ़ेंगे।
फिर हम एनिमल किंगडम, बायोमोलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ेंगे, इनको भी हल्के में मत लेना। बायोमोलिक्यूल से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं नीट में, एनिमल किंगडम में भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जूलॉजी शुरू करेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से शुरू करेंगे, ये बात याद रख लेना। ठीक है, और उसके बाद हम धीरे 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 आगे कोर्स को चलाएंगे। अच्छा जी, ये तो जूलॉजी है, साथ के साथ बॉटनी भी चलेगी। बॉटनी में कौन से चैप्टर आते हैं? लिविंग वर्ल्ड, जिसमें 1 क्वेश्चन आता है नीट में। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, काफी बड़ा चैप्टर है, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। फिर उसके बाद किंगडम प्लांटाई, इसके अंदर भी तकरीबन 3 क्वेश्चन आते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 3 क्वेश्चन आते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ज्यादा भी आ जाते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 2 से 3 क्वेश्चन। सेल्स साइकिल एंड डिवीजन 3 क्वेश्चन, 3-4, कभी कभी देखो जो मैं बोल रहा हूं ना, कभी कभी वेरिएशन हो जाता है, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं है। याद रखो, जब आप बोर्ड की तैयारी करते हो तो आपको पता होता है कि इस यूनिट के इतने नंबर है, हो सकता है कि कल को सेल साइकिल से 5 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये मैं पैटर्न बता रहा हूं जो जनरली फॉलो होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट 2 क्वेश्चन, मिनरल न्यूट्रिशन 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, कभी कभी फोटोसिंथेसिस 2 क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन प्लांट 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ 1 से 2 क्वेश्चन। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, इसीलिए हर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब आप कहोगे सर कि फोटोसिंथेसिस, आपने बोला प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 1 से 2 क्वेश्चन, छोड़ देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है ना, छोड़ देते हैं। बच्चों एक बात समझ लो, क्लास शुरू होने से पहले, क्लासेस में पढ़ाने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं, जो चैप्टर छोड़ के जाओगे ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि यहां से 1-2 ही क्वेश्चन आएंगे, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। अगर आपको यहां 5 क्वेश्चन वो पूछ लेगा तो आप ये थोड़ा कह सकते हो एग्जामिनेशन में बैठ के हल्ला कर सकते हो कि सर जी 5 क्वेश्चन क्यों पूछे। ये आपके बोर्ड के एग्जाम से डिफरेंट है। बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है ना, हर यूनिट की आपको पता है कि फिक्स वेटेज है। जैसे आप 12th में भी बोर्ड का एग्जाम दोगे तो उसमें आपको पता होगा कि इस चैप्टर के या इस यूनिट के इतने क्वेश्चंस आने हैं या ये यूनिट इतने नंबर की है। जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं 2-3 क्वेश्चन, वो पिछले एग्जाम्स के हिसाब से बता रहा हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ऐसा भी हुआ है। ठीक है, जैसे मिनरल न्यूट्रिशन, एक बार ऐसा होता है मिनरल न्यूट्रिशन से 6 क्वेश्चन आ गए थे। केमिकल कोऑर्डिनेशन जूलॉजी में कभी कभी 6-6, 7-7 क्वेश्चन वहां से भी आ जाते हैं, आते भी हैं और ज्यादा भी आ जाते हैं। तो इसीलिए हर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहली बात तो ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। बहुत सारे बच्चे सिलेक्टिव हो जाते हैं कि भाई चलो जी हमसे ये किंगडम प्लांटाई याद नहीं हो रहा या हमसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं हो रही, तो हम किसी और चैप्टर्स में जो है ज्यादा जोर लगाएं। बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। टोटल 22 चैप्टर हैं आपके, 22 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के। हर चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट देनी है, हर चैप्टर को इंपॉर्टेंस देनी है, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। हर चैप्टर को ऐसे पढ़ना है कि बस उसको बिल्कुल अपने दिल में समा लेना है, अपने डीएनए में उतार लेना है, अपने बोन मैरो में घुसेड़ लेना है। ये हो जाएगा, मैं आपकी मदद करूंगा इसमें। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल हर चीज को ग्रास रूट लेवल से, बेसिक लेवल से, 0 से हीरो, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है। अभी शुरू करेंगे पढ़ाना, आज तो मैं बात ही करने आया हूं आपसे। 0 से हीरो ऐसे पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस। ठीक है, छोटी छोटी बातें भी करेंगे। अब आपको सर छोटी छोटी बातें तो हमें आती हैं, लेकिन बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आपको खुद नहीं पता होता कि आपकी कमजोरी क्या है। कभी कभी हम मान के चलते हैं हमने 10th में पढ़ लिया, लेकिन नहीं, वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें कमियां रह जाती हैं। तो हमेशा 2 बातें समझ लेना, टीचर की बात को बहुत अच्छे से समझना, सुनना। देखो, कोई भी आदमी सक्सेसफुल हुआ है ना, तो वो बहुत अच्छा लिसनर रहा है, बहुत अच्छा श्रोता रहा है। ठीक है, अगर आप बड़े से बड़े आदमी को सुनेंगे ना, बात करेंगे उससे कि आपकी सक्सेस का क्या राज है, तो वो कहेगा आई एम अ वेरी गुड लिसनर। इसीलिए जो भी टीचर आपको पढ़ाएं उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनना है, बात नंबर 1। दूसरी बात क्या कि आपको प्रॉपर रिवीजन करनी है। जो आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में उसको पढ़ के आना है। इससे क्या होगा, आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा, इससे आपको हमेशा ये लगेगा कि यार ये सब्जेक्ट तो मुझे आता है। और एक बात बताऊं, जब आपको सब्जेक्ट आने लगता है ना, जब आपके सब्जेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, चाहे वो बायो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आप टीचर से आगे भागने की कोशिश करते हैं, आप खुद से पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखो, हम आपको पढ़ाएंगे तो सही, लेकिन हम आपको सोचना भी सिखाएंगे आउट ऑफ द बॉक्स जाके। मतलब हम आपके सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आप हमसे 4 कदम आगे चलें। लेकिन
ये भी याद रहे कि कभी कभी अति आत्मविश्वास भी घातक होता है। ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो डेंजरस। इसीलिए अपने माइंड को बिल्कुल स्टेबल रख के, ये सोच के कि हमें 2 साल के बाद जो जंग लड़नी है उसकी तैयारी करनी है। हम गिरेंगे भी, हमारे घुटने भी छिलेंगे, जैसे साइकिल चलाते समय या स्कूटर या बाइक चलाते समय या कोई भी चीज़ आप काम सीखते हैं तो शुरू में गिरते हैं, लेकिन गिरते पड़ते हम मजबूत होकर ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां हमें 360 में से 360 नंबर लेके आने होंगे, और हम लेके आएंगे। तो क्या करेंगे सर, आप कैसे पढ़ाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बायोलॉजी में, चैप्टर्स तो मैंने बता दिए, बॉटनी जूलॉजी दोनों एक साथ चलेंगी, लेकिन मैं आपको इस क्लास में एनसीईआरटी से ऊपर के लेवल पे पढ़ाऊंगा। फिर आप कहेंगे सर बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं पेपर एनसीईआरटी से आता है, सारा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है ना, लगभग 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। ट्रू, बिल्कुल सच बात है। आप ये देखो, आपके पास एनसीईआरटी है, 95% पेपर उसी से आता है, लेकिन हम थोड़ा सा हायर लेवल पे पढ़ेंगे ताकि जब हम उस लेवल को अचीव कर लें उसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़े तो हमें एकदम मक्खन की तरह से क्लियर हो जाए, एकदम ऐसा क्लियर हो जाए कि हमें लगे अरे वाह ये तो बहुत आसान है। तो किसी भी चैप्टर को मैं आपको पहले यहां पर डिटेल में पढ़ाऊंगा। मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर, सेल डिवीजन हम पढ़ रहे हैं, तो सेल डिवीजन को मैं नोट्स दूंगा आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। यहां मैं जो पढ़ाऊंगा स्क्रीन पे लिखा होगा वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। उन नोट्स को आप अपने पास रखेंगे, वो प्रिंट यहां से जो मैं आपको लिख के पीपीटी दूंगा, आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें नोट्स होंगे। अगर आप चाहें तो उसको कॉपी में लिख सकते हैं, बल्कि मैं चाहूंगा कि लिखें आप, क्योंकि बच्चों जब आप अपने हाथ से लिखते हैं तो वो आपके दिल में, दिमाग में समा जाती है चीज, क्योंकि हाथ से लिखी हुई चीज आपकी हमेशा आपके दिमाग में रहेगी। ये मोड ऑफ टीचिंग ऑनलाइन है, लेकिन मैं बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही पढ़ाऊंगा। आप ये समझ लेना कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपके सामने ही खड़ा हूं। तो नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैं चैप्टर को समझाऊंगा, नोट्स दूंगा, और मेरी कोशिश यही रहती है कि क्लास में ही 100% चीजें याद हो जाए। जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, आज तो बात ही करने आया हूं, पढ़ाना नहीं है, तो मैं ये करूंगा कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, घर जाके आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़े, क्योंकि सारी मेहनत मैं आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, मेहनत आपको मैं तब करवाऊंगा जब आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, जब आपको कुछ नई चीज सोचनी होगी, जब आपके मैं आईक्यू को रेस करूंगा, आपके दिमाग को थोड़ा सा स्टिमुलेट करूंगा कि थोड़ा अलग सोचो, वहां पर आपको मेहनत कराऊंगा। लेकिन जो नॉर्मल बायोलॉजी, कन्वेंशनल बायोलॉजी है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, आपको याद करा दूंगा, आपको अंडरस्टैंड करा दूंगा। एक और बात समझ लेना, रटने का ये सब्जेक्ट नहीं है। मैं अभी आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको लगेगा इसमें कुछ भी रटना नहीं होता। बच्चों, बायो में रटना नहीं होता, ठीक है, समझना होता है। ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है पूरे हिंदुस्तान में। 90% लोग यही सोचते हैं यार रटने का सब्जेक्ट है, कुछ रटने का है नहीं, ये बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। तो एक तो आपको यहाँ प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, हर बच्चे के पास वो शेयर होंगे। वो नोट्स को आप कॉपी में बैठ के लिख लेना, और अगर नहीं लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि लिख लेना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा या कोई भी एक मुश्किल टॉपिक पढ़ाऊंगा तो फिर मैं एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा। देखो बच्चों, एनसीईआरटी गागर में सागर है। एनसीईआरटी की एक लाइन में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, है ना। एक लाइन एनसीईआरटी लिखती है और उसके बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं। तो मैंने क्या कहा, आप तभी समझ पाओगे जब एनसीईआरटी से ऊपर चलोगे। तो हायर लेवल पढ़ के फिर हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। मैं आपको यहां पर स्मार्ट बोर्ड पे एनसीईआरटी के पूरे जो पीडीएफ है आपको दिखाऊंगा। मैं खुद आपके साथ एनसीईआरटी यहां पढ़ने वाला हूं, ठीक है, पढ़ के बताऊंगा कि देखो ये ऐसे पढ़ना है, ये ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। हर चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो वो हम आपको साथ में क्वेश्चंस भी देते रहेंगे। ये भी सोचने की, चिंता करने की जरूरत नहीं यार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करेंगे। तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एनसीईआरटी की पढ़ाई कराएंगे, और उसके अलावा जो एमसीक्यूज हैं, जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी खूब सारे देंगे। तो इतना आपका मतलब बायो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी ना कि आपकी नस नस में, लहू में बायो बहनी शुरू हो जाएगी। अब ये बातें मैं कर रहा हूं, लेकिन जब पढ़ना शुरू करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एकदम हर चीज के ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे। हाँ, एक और चीज कहना चाहता हूं, आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि मैं ये क्वेश्चन पूछ लूंगा सर से तो मेरे जो है सर क्या सोचेंगे, या बाकी दूसरे स्टूडेंट क्या सोचेंगे। तो आपको बिल्कुल फ्रैंक रहना है मेरे साथ,
सिर्फ पढ़ाई के मामले में, ठीक है, और किसी मामले में नहीं। और जो आपके मन में सवाल है यहाँ आप चैट बॉक्स पे लिखेंगे, मैं उसका हर संभव उत्तर देने की कोशिश करूंगा। सारी बायो बच्चे मैं पढ़ाता हूँ, 38 के 38 चैप्टर, 22 आपके 11वीं में और 16 12वीं में। अभी 22 चैप्टर की बात कर रहे हैं 11th क्लास की। तो आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपके साथ टेलीग्राम शेयर करूंगा लिंक क्लास के बाद, कल जब पढ़ाऊंगा वहां पर भी आप मेरे साथ अटैच हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट आए आप बिल्कुल पूछिए। देखिए, जब तक बच्चों आपके और मेरे बीच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप नहीं रहेगी, है ना, गुरु शिष्य की परंपरा जो है, जो एक रिलेशन नहीं रहेगी, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि मैं ये पूछूंगा तो मेरा पड़ोस वाला बच्चा क्या पूछेगा, ये जो साथ में पढ़ रहा है ये क्या पूछेगा, या सर क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोच रहा है। अल्टीमेटली आपको डॉक्टर बनना है और सीखने के लिए आपको बिल्कुल अपनी सारे डर निकाल देने हैं। क्योंकि जब आप कोई चीज सीखने जाते हो ना, तो आपको बिल्कुल, आप ये समझ लो कि अपना सर्वस्व जो है टीचर को सौंप देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, माँ के पेट से तो कोई भी सीख के नहीं आता, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई मदर के यूट्रस से सीख के आया, कोई पैदा होते ही सीख के आया होता है। हमें सबको यहाँ सीखना है। तो बेसिक लेवल से पढ़ना है और एकदम हाई फाई लेवल पे जाना है, एडवांस लेवल। मैंने बोला ना, 0 से हीरो, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। आप कर सकते हो बुक से, हम आपको देंगे ही, मतलब अलग से आपको कोई बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहाँ से मैं क्वेश्चंस भी दूंगा और एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा, है ना। और ऐसे करके हम धीरे 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 धीरे, जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम धीरे 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 करके एक ऐसी सिचुएशन पे चले जाएंगे जहां आप खुद ही कहोगे, सर वाह, अब तो मेरे को जो है सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं आंसर लगा देता हूं। मतलब सब्जेक्ट ऐसे होना चाहिए कि अगर रात को नींद में से उठा के कोई पूछे कि बता इसका आंसर क्या, तो हाँ ये आंसर है, फिर सो जाओ अपना चादर डाल के। ठीक है बच्चों, तो खूब मजा आने वाला है। तो बस कल से शुरू करेंगे और बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों शुरू करेंगे। कल मैं आपके साथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन शुरू करूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी आपको रख के बैठना है और मेरे साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है। आई होप सबके अंदर बहुत जोश होगा, मेरे अंदर भी बहुत जोश है बच्चों, और वो जोश हम पूरा क्लासरूम में निकालेंगे, एकदम तोड़ फोड़ देंगे। और मैं आप सबको ब्लेसिंग्स देता हूँ। विजयी भव, इस बैच का नाम ही नीट विजय है और आप सब को बिल्कुल रैंक 1 लाना है, ये सोच के पढ़ाई करनी है। 360 में से 360 नंबर लेके आने हैं। विजयी भव, कल मिलते हैं बच्चों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।